नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए तुलनात्मक शासन एवं राजनीति प्रश्न पत्र के द्वितीय इकाई में मैंने अमेरिका के संविधान की सामाजिक और आर्थिक आधार की चर्चा मेरे पिछले वीडियो में की थी। आज मैं आप लोगों के सामने अमेरिकी संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, अमेरिकी जो संविधान है उसका जो आदर्श उसको अपनाया गया वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर बनाया गया। और एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक आदर्श प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना करता है। और इसके अलावा अमेरिका का संविधान संक्षिप्त और मौलिक है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत स्पष्ट और निश्चितता लिए हुए भी है। बहुत ही संक्षिप्त है, लेकिन पूरी तरह से अमेरिकी संविधान का जो निर्माण है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर ही, उसके आदर्श को अपना कर ही जो है वो एक निश्चित समय की कृति इसको माना जाता है। अमेरिकी संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका जिक्र मैं एक एक करके कर रही हूँ। सबसे पहले आपने सुना है कि अमेरिकी संविधान सर्वप्रथम निर्मित और लिखित संविधान विश्व का माना जाता है। इसका जो निर्माण है वो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ था। और जो इसका मूल ढांचा है वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही इसका निर्माण किया गया था। एक यह निश्चित समय में इसको बनाया गया था। या हालांकि कुछ न्यायिक व्याख्याओं, कुछ प्रशासनिक कार्यों और परंपराओं के आधार पर इस संविधान का विकास आगे होता रहा है, लेकिन ब्रिटिश संविधान की भांति इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ, बल्कि इसका निर्माण किया गया है और एक निश्चित समय में इसको बनाया गया है। दूसरी इसकी विशेषता संक्षिप्त संविधान है। विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान अमेरिका का संविधान माना जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि 4000 शब्दों में इसको समेट लिया गया है। 10-12 पृष्ठों में ही इसको लिपिबद्ध कर लिया गया है और इसको आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। हालांकि विश्व के अन्य देशों के संविधान काफ़ी इसके मुकाबले बड़े हैं, लेकिन सिर्फ इस संविधान में जो है 7 अनुच्छेद इसमें है और इसकी संक्षिप्तता के कारण अमेरिकी संविधान में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातों को शामिल नहीं किया गया, जैसे कृषि है, श्रम है, उद्योग है, बैंक है। और इसके अलावा जो किस प्रकार से जो दोनों सदन हैं उनके संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाए तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और इसके अलावा इसका निर्णय कैसे किया जाए, बजट निर्माण, इन सभी बातों को इसमें छोड़ दिया गया है। लेकिन ये कहा जाता है कि अमेरिका का जो संविधान है वो भूलवश संक्षिप्त नहीं रखा गया, बल्कि ये चीज़ भविष्य पर छोड़ दी गई है कि आगे आने वाली परिस्थितियों में किस प्रकार से आर्थिक सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़े, तो उन बातों को भविष्य पर छोड़ दिया गया है। उसमें बदलाव या परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरी इसकी विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। ये संविधान का जो निर्माण है वो जन प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है और अंतिम सत्ता जनता को सौंपी गई है। चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून है और उसके जो जिसमें राष्ट्रपति, कांग्रेस यानी संसद, सर्वोच्च न्यायालय और संघ की इकाइयां सब कुछ इसके अधीन है और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद जो है 6 में संविधान के सर्वोच्चता की व्याख्या की गई है। इसके अलावा 5वीं विशेषता जो है कठोर संविधान।
अमेरिका का संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, क्योंकि वहाँ पर जो अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रक्रिया पर संवैधानिक कानूनों का निर्माण अर्थात संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है, यानी संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठिन है। इसीलिए न सिर्फ पारिभाषिक दृष्टि से बल्कि व्यवहार में भी अमेरिका का संविधान कठोर है। वहाँ पर बहुत कम अब तक संशोधन हुए हैं और संवैधानिक किसी भी प्रकार का हम वहाँ पर इसी कारण से किसी प्रकार की कोई जो है परेशानी संविधान को संशोधित करने में वहाँ नहीं देखते। गणतंत्र की स्थापना की गई है। ब्रिटेन के भांति वहाँ पर उत्तराधिकार के आधार पर अध्यक्ष को निर्वाचित नहीं किया जाता, उत्तराधिकार के आधार पर उसको नहीं बनाया जाता, बल्कि निर्वाचित होता है वहाँ का अध्यक्ष। और अमेरिका का जो अध्यक्ष है शासन का राष्ट्रपति है, और जो जनता द्वारा निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, प्रत्यक्ष और प्रतिनिधात्मक या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो अमेरिका में जो शासन है वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। बहुत बड़ी विशेषता अमेरिकी संविधान की ये है कि वहाँ पर ब्रिटेन की भांति संसदीय सर्वोच्चता को नहीं बल्कि न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है। चूँकि वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका की व्यवस्था होती है और जिसका कार्य संविधान की व्याख्या और रक्षा करना है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च न्यायालय का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और न्यायिक सर्वोच्चता का अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों और राष्ट्रपति की आज्ञाओं को अवैध घोषित कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की एक प्रमुख विशेषता अमेरिकी संविधान में मानी जाती है। बहुत बड़ी एक और विशेषता अमेरिकी संविधान की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है उसका तात्पर्य होता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों पृथक पृथक होती है, दोनों अलग होती है। चूँकि वहाँ पर शक्ति विभाजन के सिद्धांत को व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपनाया गया है, इसीलिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग है। और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता अमेरिकी संविधान की मानी जाती है। और एक और चीज़ इसी के साथ जुड़ी, सीमित शासन का सिद्धांत अपनाया गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक मानकर उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ उन्होंने अपने अनुभव में देखी थी कि ब्रिटिश शासन के तहत किस प्रकार से अत्याचार सहन किए गए, उसी को मुद्देनज़र रखते हुए जो है शासन जो है वो सीमित शक्तियों वाला ही रखा गया। और इसी के साथ साथ शासन को सीमित रखने और व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। हालांकि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो संविधान का निर्माण हुआ था उस मूल ढांचे में कहीं भी उल्लेख नहीं है मौलिक अधिकार का, लेकिन बाद में 10 संशोधन करके 1791 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई अमेरिकी संविधान में। और दोहरी नागरिकता ये एक और बड़ी विशेषता अमेरिकी संविधान की मानी जाती है। चूँकि वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है तो इसलिए वहाँ पर जो नागरिक है वो दोहरी नागरिकता उनको मिली होती है। एक तो अमेरिका की नागरिकता और दूसरी जिस राज्य में वो व्यक्ति रहता है उसकी नागरिकता। और इसके अलावा संविधान में
कुछ महत्वपूर्ण बातों को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये अभी मैंने बताया आप लोगों को कि बैंक है, बजट निर्माण कैसे है, श्रम है, कृषि है, उद्योग है, और संघ और इकाइयों की, सरकारों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया है वो उतना स्पष्ट नहीं है जितना अपेक्षित है। इन सब बातों को ये इसमें छोड़ दिया गया है। संविधान की संक्षिप्तता के कारण कई समस्याओं का भी सामना किया गया, लेकिन फिर भी जो भविष्य में उत्पन्न होने वाली सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं उनके निदान के लिए कुछ बातों को भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता अमेरिकी संविधान की है। और अंतिम रूप से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत और नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया, जिसमें कि उल्लेख था कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग होंगे। चूंकि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और सीमित शासन के सिद्धांत और व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखा है, इसीलिए वहाँ पर सरकार के तीनों अंग पृथक पृथक है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन स्थापित किया गया, जिससे कि एक शक्ति दूसरी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अमेरिकी संविधान एक बहुत ही मौलिक और संक्षिप्त संविधान है, जिसमें कि कुछ जो 4-5 विशेषताएं हमने देखी उनको विश्व के विभिन्न देशों ने भी अपनाया है। धन्यवाद।